दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। तो अगस्त का महीना आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी जाती है। वहीं पंचम भाव यानी कि शिक्षा के भाव में केतु के स्थित रहने से मिथुन राशि के छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस महीने आपका आर्थिक जीवन अच्छा रहने की संभावना है। वहीं आपके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव में सूर्य और शुक्र की युति होगी, जिसकी वजह से मिथुन राशि के जातकों के घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव में केतु के स्थित रहने की वजह से मिथुन राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। प्रेमी प्रेमिका से संवाद करते वक्त भाषा और व्यवहार पर नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। अगस्त का ये महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा ही रहेगा। तो अब हम डिटेल से जानते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैरियर के लिहाज से सकारात्मक फल देने वाला सिद्ध हो सकता है। आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री होकर इस दौरान अपनी स्वराशि में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आपकी मेहनत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप अपने करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। अगस्त के महीने के पहले 15 दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। वहीं वे जातक जो नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस अवधि में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। पुराने और रुके हुए कार्य में तेजी आने की संभावना है। आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति का अपनी स्वराशि में स्थित होना और शनि ग्रह का आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने की वजह से मिथुन राशि के जातकों को अपने करियर में आ रही अड़चने से छुटकारा मिल सकता है। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य का शुक्र के साथ आपके दूसरे भाव में स्थित होने से इस दौरान आपको तरक्की मिल सकती है। व्यापार में सकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इस दौरान किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं। सूर्य और शुक्र का आपके दूसरे भाव में स्थित होने से इस दौरान आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना तो हर लिहाज से अनुकूल रहेगा ही, क्योंकि आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में भौतिक सुखों के कारक शुक्र के स्थित होने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। तो इस महीने आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ होने के योग बन रहे हैं। पिता से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। वहीं करियर के क्षेत्र में तरक्की होने की संभावना है। ये इसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। मिथुन राशि की दूसरे भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ने की वजह से इस राशि के जातकों को अपने परिवार के सदस्यों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। व्यावसायिक जीवन में ये माह आपको अनुकूल परिणाम देगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत प्रदान हो सकती है। तो मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना, अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो आपके छठे भाव यानी कि रोग के भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ में युति करके पीड़ित अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको इस दौरान श्वास संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हालांकि बाद में मंगल अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसकी वजह से आपको इस दौरान पुरानी बीमारियों से निजात मिल सकती है। हालांकि इस दौरान नई बीमारी जैसे कि रक्तसंबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। महीने के आखिरी 15 दिनों के दौरान आपके तृतीय भाव यानी कि पराक्रम के भाव में बुध सूर्य की युति होगी, जिसकी वजह से आपको इस दौरान मानसिक तनाव की समस्या से छुटकारा मिलने की संभावना है। घर के किसी बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर लव लाइफ की बात की जाए तो इनके लिए रिजल्ट सकारात्मक होंगे। मिथुन राशि के पंचम भाव यानी कि संतान और शिक्षा भाव में केतु के स्थित रहने से इस भाव पर मिथुन राशि के जातकों का आप अपने प्रेमी प्रेमिका से मनमुटाव हो सकता है। आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र इस महीने आपके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव में सूर्य के साथ युति करेगा, जिसकी वजह से आपके प्रेम में समस्याएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी विवाद होने पर बजाय उग्र होने की आप शांत मन से धैर्य रखते हुए अपने साथी की समस्या को सुनें और उसका निपटारा करने की कोशिश करें, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। महीने के अंतिम 15 दिनों के दौरान सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव यानी कि संवाद के भाव में होगा।
यहाँ वह बुध के साथ युति करेगा। बुध और सूर्य की इस युति से मिथुन राशि के जातकों के प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही इस दौरान आपके प्रेम जीवन में आपको बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से संबंधों में मधुरता आ सकती है। इस दौरान आप किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपके संबंध और मजबूत हो सकते हैं। वहीं मिथुन राशि के विवाहित जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान आप दोनों के बीच प्रेम और नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। तो अगस्त का महीना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा रहेगा। आपके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव में सूर्य और शुक्र की युति होगी। तो इस अवधि में आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा उनके सहयोग से इस दौरान आपका अपने परिवार में मान सम्मान और इज्जत में वृद्धि हो सकती है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि परिवार के सदस्यों से संवाद करते वक्त आप अपनी भाषा पर नियंत्रित रखें, अन्यथा आपका उनसे किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। शनि आपकी अष्टम भाव में स्थित रहकर आपके कुटुंब भाव यानी कि दूसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा, जिसकी वजह से परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बिठाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने परिवार में चल रहे किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। ज्ञान के कारक बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर होगी, जिसकी वजह से आप अपनी कोशिशों से परिवार के सदस्यों के बीच एकजुटता का भाव पैदा करने में सफल रह सकते हैं। इस महीने परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है। महीने का अंत नज़दीक आते आते आपके लिए परिवार के सहयोग और स्नेह में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो मिथुन राशि के जातक इस ग्रह गोचर स्थिति को बेहतर करने के लिए और ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय है भगवान गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। बुधवार को गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। शनिवार को संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं और श्री सूक्त का पाठ भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।